एक रात शेरू जंगल में टहलते टहलते रास्ता भटक गया। सामने पुराना कब्रिस्तान, हवा में अजीब आवाजें। भूत? शेरू की पूंछ डर से फूल गई। हूँ अचानक आवाज आई। शेरू कांपने लगा, लेकिन वो एक छोटी सी उल्लू थी। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं कि भाई खट्टा नींबू जैसी वीडियोस बना के दिखाओ। तो आज आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं, बल्कि सबसे आसान तरीका बताता हूं खट्टा नींबू जैसी वीडियोस बनाने का। अब जिन लोगों को नहीं पता कि खट्टा नींबू कौन सा चैनल है, किस तरह की वीडियोस बना देता है, तो उनको बता देता हूं कि ये एक शॉर्ट्स चैनल है। बेसिकली ज्यादातर शॉर्ट्स ही बनाता है और एनिमेशन वीडियोस बनाता है। कार्टून वीडियोस होती हैं, बच्चों के पर्पज से होती हैं और छोटी छोटी 30-30 सेकंड की वीडियोस होती हैं। अब इस चैनल को एक बार देख भी लेते हैं ताकि आपको और आसानी समझ में आ जाए कि भाई कैसी वीडियोस बनाता है। और जो लोग इस चैनल को जानते हैं वो तो ऑब्वियसली जानते ही हैं। तो ये एक चैनल है खट्टा नींबू नाम है इसका, ठीक है। 1.28 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी बहुत बड़ा नंबर इसने अचीव किया है। और इसके वीडियोस पे व्यूज देखोगे तो 50 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, 7 मिलियन ऐसे तो इस पे व्यूज हैं, ठीक है। इसकी अगर लॉन्ग वीडियोस की बात करें तो लॉन्ग वीडियोस में इसने ज्यादा व्यू अपलोड नहीं किए हैं। इसने 8 वीडियोस कुल मिला के अपलोड किए हैं, जिसमें से लास्ट 2 तो मेंबर्स ओनली हैं। तो अगर इसकी वीडियोस देखोगे आप तो इस पे एक वीडियो गई है, सबसे पहली वीडियो डाली थी इसने 3.5 लाख व्यूज, फिर 1.3 मिलियन, 56,000, 98,000, 32,000, 27,000। यानी लॉन्ग वीडियोस भी कम डालता है, उस पर भी अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। सिर्फ 6-7 वीडियोस डाली हैं। बाकी मेजरली आप देखोगे शॉर्ट्स चैनल है, कंप्लीटली शॉर्ट्स। यानी 249 वीडियोस हैं, उसमें से सिर्फ 4-5 या 8 वीडियो हटा दो अगर लॉन्ग, तो बाकी सारी 240 के आसपास वीडियोस शॉर्ट्स ही हैं। मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखते हैं इसकी, तो यहाँ पे इसकी है 49 मिलियन व्यूज हैं मोस्ट पॉपुलर पे। अब एक बार वीडियो प्ले करके देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसी वीडियो है। उसके बाद सीखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। शेरू के बेड के नीचे भूत है। शेरू रात को बेडरूम में आराम से सो रहा था, तभी अचानक अजीब से आवाज के कारण, यानी अब देखो बैक टू बैक इमेजेस आ रही हैं, स्टोरी चल रही है और स्टोरी के हिसाब से क्या एक्सप्रेशन होगा कैरेक्टर का, वो इमेजेस आ रही हैं। और इसमें एक कैरेक्टर है पूरी इसके चैनल पे ही, इसी एक कैरेक्टर पे बेस्ड है इसका पूरा चैनल। एक शेरू है जो शेर के बच्चे की तरह दिखता है, इंसान और शेर का मिक्सचर टाइप है। बेसिकली एक कार्टून वीडियो कह सकते हो जो बच्चे ज्यादा देखना पसंद करेंगे। डर के नींद खुल जाती है। टिट्टू डरते हुए कमरे की खिड़की में से देखता है तो एक भूतिया। तो इसी तरह की इसकी सारी वीडियोस हैं। एक और वीडियो देख लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। बाकी उसके बाद वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसका दूसरा वीडियो। शेरू अपने गांव में रात को खेत में सो रहा था, तभी अचानक किसी चीज की आवाज आने लगती है। शेरू आवाज की तलाश में खेत में घूमने लगता। तो इसी तरह की वीडियोस हैं, इसी तरह की वीडियोस हम भी बनाएंगे। और अब मैं बताता हूँ कि बहुत ही आसानी से आप ऐसी वीडियोस कैसे बना सकते हो। सबसे पहली चीज जो आपने इस चैनल पर नोटिस की होगी कि एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो शेरू है। और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, कुछ बिल्ली को लेके बना रहे हैं, कुछ लोग किसी और को लेके बना रहे हैं। तो कोई एक कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस कैरेक्टर को लेके अपना चैनल बिल्ड करोगे। तो चलो सबसे पहले तो हम बिल्ड करते हैं इस शेरू का कैरेक्टर। उसके लिए आ जाते हैं अपन चैट जीपीटी पे। और यहाँ पे जो सबसे पहला प्रॉम्प्ट होगा, मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पहला कैरेक्टर जो होगा आपके चैनल के लिए, आप जो कैरेक्टर डिसाइड करोगे वो आपको सबसे पहला कैरेक्टर तो खुद से ही बनाना पड़ेगा कि उसके कपड़े क्या पहने होंगे, उसके बाल कैसे होंगे, उसके कपड़ों का कलर क्या होगा, उसका चेहरा कैसे होगा। ये फर्स्ट टाइम आपको बनाना होगा, सिर्फ पहली बार। उसके बाद सिर्फ वही एक प्रॉम्प्ट आपकी पूरी वीडियो बल्कि पूरा चैनल चलाता रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम शेरू ही क्रिएट करते हैं, जो ये वाला कैरेक्टर है हम इसी को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए चैट जीपीटी में मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ शेरू, ठीक है। मैं चैट जीपीटी को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन है 3D पिक्सार स्टाइल क्यूट लॉयन कब विद अ लार्ज फ्लफी मेन एंड एक्सप्रेसिव स्केर्ड एंड स्केरी आइज वेयरिंग अ रेड शर्ट एंड ग्रे शॉर्ट्स वॉकिंग अलोन इन अ जंगल नियर एन ओल्ड ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो माहौल भी बता दिया मैंने और कैरेक्टर भी बता दिया। और ये प्रॉम्प्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। टोटल 2-3 प्रॉम्प्ट में यूज करूंगा और सारे प्रॉम्प्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा मैं, ताकि आपको इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कोई कैरेक्टर अपने हिसाब से बिल्ड करना है, उसे कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दिया है कि भाई हमारा कैरेक्टर दिखता कैसा है, ठीक है। अब इसको करते हैं जेनरेट। और अब चैट जीपीटी ने इस कैरेक्टर को अपने हिसाब से रिफाइन भी कर लिया है और समझ भी लिया है कि हाँ भाई कैरेक्टर ऐसा होगा, ऐसा दिखता है, ऐसे कपड़े पहनता है, इसने समझ लिया है। तो अब मैं इसको देता हूं दूसरा प्रॉम्प्ट, नाउ कीप दिस कैरेक्टर इन माइंड एंड जनरेट अ शॉर्ट क्यूट स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी कीपिंग शेरू एज मेन कैरेक्टर।
तो इसी कैरेक्टर के ऊपर ये इसको एक छोटी सी स्टोरी बिल्डअप करनी है हिंदी में, और शेरू ही उस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको दोबारा करते हैं जनरेट, और यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें एक छोटी सी स्टोरी जनरेट करके दे दी है। 6-8 लाइन की है, जो मुश्किल से 30 सेकंड के आसपास की होगी। अगर ज़्यादा ही लंबी स्टोरी जनरेट कर देता है चैट जीपीटी, तो आप एक और प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि मेक इट शॉर्टर, या मेक इट शॉर्टर बाय 30 सेकंड्स, तो वो और छोटा कर देगा स्टोरी को। तो हमारी स्टोरी फिलहाल 6-8 लाइन की है, तो ये 30-40 सेकंड में ख़त्म हो ही जाएगी। तो अब मैं इसको देता हूँ लास्ट और सबसे फाइनल प्रॉम्प्ट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट ये वाला इसलिए क्योंकि इस प्रॉम्प्ट में हम जनरेट करेंगे कंसिस्टेंट इमेजेस, क्योंकि हमें ये भी इंश्योर करना है कि हर एक जो इमेज जनरेट हो उसमें जो शेरू है, जो मेन कैरेक्टर है, वो एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए कि कहीं कपड़े चेंज हो गए, कहीं बाल चेंज हो गए, कहीं शक्ल चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैंने थर्ड प्रॉम्प्ट दिया है, नाउ गिव मी इमेज प्रॉम्प्ट टू जनरेट AI इमेजेस फॉर द अबव स्टोरी। भाई ये जो स्टोरी लिखी है इसके लिए हमें AI इमेजेस जनरेट करनी है, बट मेक श्योर द मेन कैरेक्टर शेरू रिमेन्स कंसिस्टेंट। एक चीज़ इंश्योर करनी है चैट जीपीटी को कि हर एक प्रॉम्प्ट में जो हमारा कैरेक्टर है शेरू, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए भाई, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो अब ये जो हर प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा उसमें शेरू की डिस्क्रिप्शन है, जो शेरू कैसा दिखता है वो भी मेंशन करेगा। इसको भी करते हैं जनरेट। और अब चैट जीपीटी ने हमें 4-5 प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं जिससे हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। और आप सारे ही प्रॉम्प्ट्स को देख लो, टोटल इसने दिए हैं 5 प्रॉम्प्ट्स, और पांचों प्रॉम्प्ट्स की खासियत देखो आप कि हमने उससे बोला था कि हमें कंसिस्टेंट इमेजेस चाहिए भाई हर एक प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ पे आप देखो हर एक प्रॉम्प्ट का जो पहली एक लाइन है, 1 या 2 लाइन, वो सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि शेरू दिखता कैसा है, यानी उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो हर एक चीज में, हर एक प्रॉम्प्ट में देखो 3D पिक्सल स्टाइल लॉयन कब नेम शेरू हैज अ लार्ज फ्लफी मेन वेयरिंग अ रेड शर्ट ग्रे शॉर्ट स्टैंडिंग इन अ जंगल। ये सेकंड प्रॉम्प्ट था। फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे आते हैं, यहाँ पे वही सेम चीज, ग्रे शॉर्ट, रेड शर्ट, 3D पिक्सल स्टाइल कार्टून, लार्ज फ्लफी मेन। तो ऐसे करके हर एक प्रॉम्प्ट में अब देख लो, हर प्रॉम्प्ट की पहली लाइन जो है वो इसी चीज पे है कि शेरू दिखता कैसा है। ये हमारा फोर्थ प्रॉम्प्ट, इसमें भी सेम चीज है। तो अब सारे प्रॉम्प्ट्स हमारे जो है कंसिस्टेंटली इमेजेस जनरेट करेंगे शेरू की। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे पहला जो काम है वो खत्म हो गया चैट जीपीटी का। और जो मैंने 3 प्रॉम्प्ट्स दिए हैं चैट जीपीटी को, सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हमें इन प्रॉम्प्ट से इमेजेस जनरेट करनी है। तो हमने अब खट्टा नींबू की जो वीडियो देखी है उसमें आपने देखा है कि ये इमेजेस ही यूज कर रहा है ज्यादातर। तभी कुछ देखकर शेरू चौंक जाता है क्योंकि सुनसान खेत। इसमें बैक टू बैक इमेजेस ही आ रही हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। आप चाहे तो इमेजेस ही यूज कर सकते हो, या फिर वीडियो फॉर्म में भी उसी इमेज को वीडियो बना के भी कर सकते हो। ये दोनों एक ही जगह हो जाएंगी, इमेज और वीडियो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे कर देंगे हम। तो इस पहला प्रॉम्प्ट करते हैं कॉपी। अब आते हैं हम meta.ai। मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले बताया था इस वेबसाइट के बारे में, और बहुत कमाल की वेबसाइट है। मैं तो इसे अपनी ज़्यादातर वीडियोस के लिए यूज़ करता हूँ, दूसरे चैनल्स के लिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने से पहले आपको बस इतना लिखना है, इमेजिन। ये मेटा AI है, तो भाई इसने अपना डाला हुआ है कि अब अगर कोई प्रॉम्प्ट आपको इमेज आपको जनरेट करनी है तो उसके पहले इमेजिन लिख दो। ठीक है, उसके बाद अब जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट कर दो और इसको कर दो जनरेट, और काम शुरू हो चुका है। और कुछ ही सेकंड्स में हमारे पहले प्रॉम्प्ट की 4 इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। अब देख सकते हो यार, कमाल की इमेजेस हैं। तो ये हमारा पहला प्रॉम्प्ट कंप्लीट है। अब आते हैं फटाफट अपने दूसरे प्रॉम्प्ट पे। इसको भी कर लेते हैं कॉपी। वापस से आते हैं मेटा AI पे, यहाँ पे लिखते हैं इमेजिन, इसके बाद प्रॉम्प्ट और जनरेट। अब जब तक ये जनरेट हो रहा है तब तक आ जाते हैं अपना तीसरे प्रॉम्प्ट पे फटाफट से, क्योंकि ये जो वेबसाइट है मेटा AI बहुत तेजी से इमेज जनरेट करती है। जब तक देखो मैं प्रॉम्प्ट कॉपी करके आया तब तक ये इमेज जनरेट हो चुकी थी। अब थर्ड को भी कर लेते हैं, इमेजिन और जनरेट। ये भी हो गई, ये भी प्रोसेस में चली गई। अब आते हैं, तब तक वो जनरेट हो रहा है, तब तक अपना फोर्थ जो प्रॉम्प्ट है वो कॉपी कर लेते हैं, इमेजिन, और इसको भी करते हैं जनरेट। अब इसकी भी प्रोसेसिंग चालू हो गई है। तब तक आते हैं अपना कर लेते हैं फिफ्थ और लास्ट। ये हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट है।
ठीक है, इसको भी कर लिया कॉपी। अब आते हैं फिर से इमेजिन और कॉपी पेस्ट और जनरेट। तो कुछ ही सेकंड्स में अभी मैंने शायद जब तक मैंने चारों प्रॉम्प्ट्स कॉपी किए हैं तब तक ये सारी इमेजेस हमारी जनरेट हो चुकी हैं, और ये बातों बातों में ये लास्ट इमेज भी हमारी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये है 5th प्रॉम्प्ट, ये है 4th, ये है 3rd, ये है 2nd और ये है 1st। पांचों इमेजेस हमारी शायद 1-2 मिनट के अंदर रेडी हो गई हैं। अब आप चाहो तो ये इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इस वेबसाइट पे एक बहुत ही कमाल की चीज़ है यार, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि यहाँ पे आप जितनी भी इमेजेस हैं सारी की सारी एनिमेट कर सकते हो बिल्कुल एक क्लिक में। और ये यहाँ पे अनलिमिटेड जनरेशन है, यानी आप जितनी मर्जी चाहो इमेज जनरेट करते जाओ और उस पर वीडियोज़ भी जनरेट करते जाओ। तो हम सबको वीडियो में जनरेट कर लेते हैं। आप चाहो तो इमेजेस ले लेना, मैं इनको एनिमेट कर लेता हूँ। तो हर एक जो 4 इमेजेस का ब्लॉक है उसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एनिमेट का, इस पे क्लिक कर दो, ये एनिमेशन शुरू हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसको भी लगा देते हैं एनिमेशन पे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, इसको भी लगा देते हैं एनिमेशन पे। फिर और नीचे आते हैं, इसको भी लगा देते हैं एनिमेशन पे। और जो हमारी लास्ट इमेज है उसको भी लगा देते हैं एनिमेशन पे। तो सबको हमें एनिमेशन पर डाल ही दिया है, और शायद अब तक तो हो भी गया होगा। ये आप देखो, पहली हो चुकी है, पहली इमेज हो चुकी है एनिमेट, दूसरी भी हो चुकी है, तीसरी भी हो चुकी है, चौथी भी हो चुकी है और 5th भी हो चुकी है। यानी पांचों प्रॉम्प्ट्स, इमेजेस और वीडियो दोनों जनरेट हो चुका है। अब हमारी वीडियो रेडी है। अब हमें इसकी एक वॉइस ओवर रेडी करनी है। आप चाहो तो अपनी आवाज़ में ये रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर ये जो स्टोरी है इसको वॉइस ओवर कर सकते हो। तो हम इसकी वॉइस ओवर जनरेट कर लेते हैं, पूरी स्टोरी को कर लेते हैं कॉपी। आ जाते हैं अपने 11 Labs पे, जो सबसे तगड़ी वेबसाइट है वॉइस ओवर के लिए, और 11 Labs में चले जाते हैं टेक्स्ट टू स्पीच में। यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है, वहाँ पे हमने अपनी स्क्रिप्ट जो जनरेट की है उसे पेस्ट कर दिया। वॉइस बहुत सारी है यार, यहाँ पे आप अगर देखने जाओगे तो आपको मतलब कितनी ही सारी मिल जाएंगी, लेकिन हम ये वाली वॉइस मुझे ज़्यादा सूट करती है हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से। कहते हैं सरलता सबसे बड़ी सुंदरता है, तो क्यों ना आप और मैं। तो ये जो वॉइस है इसको हम चूज कर लेते हैं, और अब इसको करते हैं जनरेट स्पीच, और कुछ ही सेकंड्स में हमारी वॉइस ओवर भी रेडी हो चुकी है। आप इसको भी सुन के देख सकते हो। शेरू जंगल में टहलते टहलते रास्ता भटक गया। सामने पुराना कब्रिस्तान, हवा में अजीब आवाजें। तो भाई आवाज सही से जनरेट हुई है, तो यहाँ से इसको कर लो डाउनलोड। यहाँ पे हजारों की नंबर में वॉइसेस हैं, आप सुन लेना। मैंने सुनी हुई ज़्यादातर वॉइसेस, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये चूज़ कर लिया। आप अपने हिसाब से सुन के चूज़ कर सकते हो। तो अब हमारे पास वॉइस ओवर रेडी है, वीडियोस भी हमारे पास रेडी है, और ये वॉइस ओवर बनी है अराउंड 41 सेकंड्स की बनी है। अब 41 सेकंड्स के हिसाब से आप एक आइडिया लगा लिया करो कि कोई भी आप इमेज टू वीडियो या टेक्स्ट टू वीडियो जब जनरेट करते हो, एआई वीडियो बेसिकली कोई भी आप एआई वीडियो जनरेट करते हो, तो वो 5 सेकंड की ही बनती है। किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करो तो 5 सेकंड की ही बनती है। ठीक है, तो उस हिसाब से लगा लो कि 40 सेकंड के लिए आपको तकरीबन 5-5 सेकंड की 8 इमेजेस या 8 वीडियोस चाहिए होंगी। ठीक है, तो जैसे एक यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे हैं, 5 प्रॉम्प्ट्स हैं, और हमें टोटल चाहिए 8 इमेजेस, 8 वीडियोस। तो इनमें से मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे जो सही लगती है मैं वो 8 वीडियोस डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ पे किसी जो भी इमेज जो वीडियो आपको सही लग रही है उसके ऊपर 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे डाउनलोड आपके सिस्टम पे। ऐसे करके मैं अपनी स्टोरी के हिसाब से पहले डाउनलोड कर लेता हूँ 8 वीडियोस। अब यहाँ पे वो सारी वीडियोस और वॉइस ओवर जो हमने 11 Labs से जनरेट की है वो सारी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब टाइमलाइन पे आने के बाद आपको सबसे पहली चीज जो चूज करनी है वो है इसका एस्पेक्ट रेशियो। तो आपको अगर लॉन्ग वीडियो बनानी है, शॉर्ट वीडियो बनानी है, वो आपको देख लेना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जितनी भी इमेजेस जनरेट हुई हैं मेटा एआई से, वो सारी स्क्वायर इमेजेस है 1:1 वाली। तो अगर आपको शॉर्ट वीडियो बनानी है तो आपको यहाँ चूज करना है 9:16। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो क्योंकि स्क्वायर में आएगी या इमेज भी स्क्वायर में ही आएगी, तो उसको जूम करके आपको फुल स्क्रीन ऐसे कर देना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपको लॉन्ग वीडियो बनानी है
या फिर शॉर्ट 9:16। हमारे केस में हम इसी के हिसाब से चलते हैं, जो हमारी स्क्वायर इमेजेस या स्क्वायर वीडियो जनरेट हुई हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एस्पेक्ट रेशियो 1:1 वाला ही ले लेते हैं, तो ये परफेक्टली फिट हो जाता है उस पर। ठीक है, और अब जो वीडियोस हैं उसको स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको सेट कर लेना है कि कौन सी वीडियो पहले आएगी, वीडियो के स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट के हिसाब से कौन सी वीडियो बाद में आएगी। तो सबसे पहले मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और रीसेट कर लेता हूँ उनको स्क्रिप्ट के हिसाब से। अब हमने अपनी सारी इमेजेस अलाइन तो कर ली हैं, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है भाई, एक हॉरर स्टोरी है, तो एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक जो स्टोरी को थोड़ा और एलिवेट कर दे, तो एक बढ़िया सा हॉरर म्यूजिक जो है यहाँ पे लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बढ़िया सा हॉरर म्यूजिक भी लगा दिया है। अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। एक रात शेरू जंगल में टहलते टहलते रास्ता भटक गया। सामने पुराना कब्रिस्तान। ये जो पीछे हॉरर म्यूजिक है उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ लग रही है, तो इसकी वॉल्यूम हम जो जितना आपको सही लगे, जैसे इसको रख देते हैं 30 पे, तो इतनी आवाज़ सही रहेगी। अब एक बार बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ देखते हैं क्योंकि आपको ये भी देखना है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो है आपकी स्टोरी को डिस्टर्ब ना कर दे, कि म्यूजिक तेज चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि जो स्पीकर है वो बोल क्या रहा है। पुराना कब्रिस्तान हवा में, तो ये इतना वॉल्यूम सही है। अब हमारी इमेजेस भी, वीडियोस भी अलाइंड है, स्क्रिप्ट रेडी है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बढ़िया सा है। अब इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट, और ये है आपके सामने फाइनल वीडियो। एक रात शेरू जंगल में टहलते टहलते रास्ता भटक गया। सामने पुराना कब्रिस्तान, हवा में अजीब आवाजें। भूत। शेरू की पूंछ डर से फूल गई। हूँ। अचानक आवाज आई। शेरू कांपने लगा, लेकिन वो एक छोटी सी उल्लू थी। डरे क्यों हो नन्हे शेर? उल्लू ने हंसते हुए पूछा। मैं नहीं डरा, शेरू बोला। उल्लू ने रास्ता दिखाया। चमकते जुगनू, दोस्ताना चमगादड़ और चांदनी रात के साथ शेरू घर पहुंच गया। शुक्रिया उल्लू दीदी, याद रखना हर अंधेरी चीज डरावनी नहीं होती, उल्लू ने कहा। शेरू मुस्कुराया और मीठे सपनों में खो गया। और अगर अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।